ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, 2025 जैसे दस्तक दे ही रहा है। आशा से यत नववर्षं भवतु मंगलकरम अद्भुतकरं च जीवनस्य सकल कामना सिद्धिरस्तु। 2025 आपके लिए सुखद हो, समृद्धशाली हो, अनेक खुशियां लेकर के आए, आपकी सभी मनोकामना पूरी हो, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हो, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस सब कुछ ईश्वर ठीक करें, ऐसी मेरी हार्दिक शुभेच्छा, मंगल कामना। पुनः 2025 की आपको, आप सभी को हार्दिक शुभकामना। चलिए, इस वीडियो में बात करेंगे, अद्भुत बात करेंगे, जो कभी आज आज आप हमारी पीढ़ियां क्या, जो द्वापर युग में जैसी खगोलीय घटनाएं घटी थी, उससे भी भयानक घटनाएं घटने जा रही हैं 2025 से। द्वापर युग में अर्थात महाभारत काल में 5000 साल पहले हमारे ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो ऋषि पाराशर का जन्म जिस काल में हुआ था, उस दौरान के 5000 साल पहले के आसपास का उनका काल माना गया है। तो उस समय जैसी घटनाएं घटी थी, उससे भी ज्यादा भयानक घटना अब घटती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं। जब जब बृहस्पति अतिचारी हुए हैं, मतलब तांडव मचा है, कुछ भयानक हुआ है। उदाहरण देता हूं मैं आपको। महाभारत काल में अतिचारी 7 वर्ष के लिए थे, 7 राशियों में 6 वर्ष तक वक्री थे। तो महाभारत हुआ था, लाखों रक्तपात। उसके बाद 1000 साल पहले भी बृहस्पति अतिचारी हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 के बीच में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस दौरान भी बृहस्पति अतिचारी थे। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 के बीच में भी बृहस्पति अतिचारी थे। अब दूर क्यों जाएंगे, अभी तत्काल में देख लीजिए, 2018 से लेकर के 2022 तक बृहस्पति अतिचारी थे। परिणाम आप हम सभी जानते हैं, उस भयानक स्थिति से हम सभी निकले हैं, कोरोना से, कोविड-19 से हम सभी निकले हैं। ये जो भयानक स्थिति है, ये बृहस्पति के अतिचारी होने से होता है। अब फिर से 2025 में 14 मई से बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं और 8 साल तक ये अतिचारी रहेंगे, 2033 तक। इतना ही नहीं, 2 साल छोड़ करके 2035 से फिर से ये अतिचारी होंगे 8 वर्ष के लिए, 2043-44 तक। आप कल्पना करके देखिए, 16 वर्ष अर्थात 2 वर्ष बीच में छोड़ दिया जाए तो बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं। और हिस्ट्री उठाकर देखते हैं तो भयावह स्थिति रही है, चाहे ब्रह्मांड की स्थिति बोलूं, पूरी धरती की स्थिति बोलूं, या फिर व्यक्ति की स्थिति बोलूं। और मैं बात करूंगा धनु राशि की, आपके लिए, क्योंकि आपके ही राशि के स्वामी हैं बृहस्पति, और वही अतिचारी बन रहे हैं। तो क्या कुछ देंगे, क्या कुछ नहीं देंगे, क्या खराब करेंगे, ये सब कुछ बताऊंगा। आइए, आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है, आपके लिए सतर्क रहना है, सजग रहना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अतिचारी का मतलब क्या निकलता है? जल्दी। अति मतलब अतिचारी मतलब चलना, बहुत तेज गति से चलना, 3 गुना स्पीड से चलेंगे बृहस्पति। अब 3 गुना स्पीड से, ज्यादा, 3 गुना ज्यादा स्पीड से मतलब। तो अब ये जब बृहस्पति बोलते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का, जल्दी नहीं करना है, कोई भी काम नहीं। चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे परिवार को लेकर के हो, चाहे गाड़ी चलाना हो, चाहे घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों से रिश्तों को निभाना हो, कोई जल्दबाजी नहीं। धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी कुंजी है, ये मानकर चलिए। पेशेंस रखना है तो रखना है। अच्छी किताबें पढ़िए, धार्मिक स्थलों पर जाइए, आप लाइब्रेरी जा करके किताबों से दोस्ती कीजिए, पढ़िए अर्थात, है ना? विद्वान लोगों के साथ में उठना-बैठना कीजिए। खासकर मैं बोलूँगा विद्यार्थियों के लिए, उनके लिए जो विवाह कर विद्यार्थी हैं, जो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर छोटे में प्राथमिक स्कूल में या फिर माध्यमिक स्कूल में हैं, उनके लिए भी। और उनके लिए भी जो विवाह करना चाह रहे हैं या चाह रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है। या वैवाहिक जीवन में कहीं कोई तांडव मचा हुआ है, कहीं कोई समस्या आ रही है, कोर्ट कचहरी तक बात पहुँच गई है, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना है।
कब से कब तक, ये भी जान लीजिए। एक तो बृहस्पति यहाँ आ जाएँगे, शानदार है, बहुत अद्भुत है यहाँ का बृहस्पति। थोड़ा पर्सनल लाइफ़ को थोड़ी बहुत दिक्कतें देता है यहाँ, और बिज़नेस में पार्टनर से थोड़ी खटपटी करवा देता है। अन्यथा ये सब कुछ ठीक करता है यहाँ से, सब कुछ ठीक करता है यहाँ से। इसकी दृष्टि फाइनेंस को, सोर्स ऑफ इनकम पर भी इसकी दृष्टि है, तो यहाँ पर इनकी दृष्टि जो है ना, यहाँ पर भी है। 14 मई से लेकर के, यानी कि आपका सब कुछ ठीक है। एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जल्दबाज़ी नहीं करनी है, पेशेंस रखना है। बाकी आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बिज़नेस अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका जॉब में प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें कहीं कोई परेशानी है अगर आपके पास, तो निश्चिंत रहिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 29 मार्च से ही लेकर के वैसे देखा जाए तो शनि भी जो है ना, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि आपके ऊपर तो जो शनि की, अब जो है शनि मीन राशि में पहुँच जाएँगे, अर्थात आपकी राशि के स्वामी की राशि में ही पहुँचेंगे। यानी कि गुरु की जो राशि होती है, मीन भी उसी की राशि है। तो अब ऐसी स्थिति में आपको शनि का भी बताऊँगा, गुरु का भी, और थोड़ा बताऊँगा, राहु केतु भी बदल रहे हैं इस साल। यानी कि इस वर्ष तो अति ही है। मतलब जितने भी बड़े ग्रह हैं, है ना? वो सारे ग्रह बदल रहे हैं। तो क्या कुछ होगा आगे बताऊँगा। अगर यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा, और सब्सक्राइब बिल्कुल करिए, करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हर एक शनि के माध्यम से क्या कुछ होने वाला है 2025 में, गुरु के माध्यम से क्या कुछ होने वाला है, राहु केतु के माध्यम से क्या-क्या होने वाला है, ये सबको विस्तार से लेकर के आऊँगा। इस वीडियो में तो मैं संक्षेप में थोड़ा-थोड़ा स्पर्श करते हुए सभी ग्रहों को निकल जाऊँगा, और छोटा ही वीडियो बनाऊँगा। लंबा वीडियो तो वैसे भी आप कहाँ पसंद करते हैं। तो वैसे अब ऐसी स्थिति में बात मैं गुरु की ही कर लेता हूँ थोड़ी-सी। गुरु 2 राशियाँ परिवर्तन करेंगे इस बार, 2 क्या 3 होंगे। देखिए, जैसे कि वृषभ राशि से निकल कर के ये पहुँच जाएँगे मिथुन राशि में 14 मई 2025 को। 18 अक्टूबर को ये पहुँच जाएँगे तुरंत, देखिए, अष्टम में, अष्टम भाव में, शुभ नहीं है, लेकिन उच्च के हो जाएँगे, उच्च के हो जाएँगे। तो जो अशुभता थी वो भी नहीं है, अच्छा ही रहेगा, आचार-विचार सही रखिएगा। अपना सर्कल, जो फ्रेंड सर्कल है, या फिर जिनके साथ उठते-बैठते हैं, वो उठने वैसे लोगों के साथ मत बैठिए जो व्यभिचारी हैं, ठीक नहीं है। ऐसे लोगों से दूर रहिएगा कि सब कुछ दे देगा। बिज़नेस, जॉब सब कुछ बढ़िया रखेगा ये, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जहाँ आपने सावधानी बरती, आपने अपने धर्म, अपने संस्कारों से आप इतर हुए, विमुख हुए, तो आप फँस गए। ये आपको समझना है। ठीक, ये बृहस्पति की मैं बात कर रहा था, और ये बृहस्पति जो है 18 अक्टूबर को यहाँ, फिर 5 दिसंबर को फिर से लौट करके यहीं आएँगे। देखिए ना, वक्री भी तो हो रहे हैं ना बीच में। तो ये 5 दिसंबर को फिर से लौट कर यहीं आएँगे। तो ये मतलब जो है ना, मान के चलिए कि क्या होता है कि हो क्या रहा है? मान के चलिए आपने गाड़ी को थोड़े आगे कर दी, फिर पीछे यहीं ले गए, वहीं पर वापस ले आए जहाँ खड़ी थी गाड़ी। क्या फ़ायदा हुआ? कोई गति हुई? आप जहाँ थे वहीं हैं। बृहस्पति क्या कर रहा है? यहाँ जा रहा है, फिर लौट कर यहीं आ रहा है। लौट के बुद्धू घर को आए। वो वाली कहावत है ना, क्योंकि गुरु हैं, बुद्धू नहीं होते हैं, ये तो विद्वान हैं, है ना? देवगुरु बृहस्पति हैं। तो ये है, तो लेकिन आपको क्या कर देंगे ये, कि आपको ये उलझा करके रखने की कोशिश करेंगे। अगर आप धर्म से, संस्कारों से विमुख हुए तो, अपने माता-पिता का सम्मान नहीं किया आपने, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया आपने, चाहे महिला हो आप, चाहे पुरुष हो, तो मानकर चलिए फिर मामला गड़बड़ है। फिर उलट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि ये मैंने फिर शनि के बारे में भी ज़्यादा नहीं हो पाया, राहु-केतु के बारे में तो हो ही नहीं पाया। खैर दूसरी वीडियो में मैं बनाऊँगा, अलग-अलग वीडियो लेकर आऊँगा। सटीक लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना आप, लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। लेकिन ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर बताने की कोशिश की है आपको कि ये ग्रह इस स्थिति में आने पर ये फल देता है ना? आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। आप जानना चाहते हैं कि 2025 या फिर जो आने वाला 16 साल जो अतिचारी बृहस्पति होने वाले, वो कहीं क्या कुछ करने वाले हैं आपके साथ? अगर पूरा जानकारी चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो यह नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल करिए। मेरी टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए मुझसे बात करने के लिए, यानी कि कुंडली दिखाने के लिए। सच अभी यहीं पर इसको विराम देता हूँ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।